हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑन माय चैनल 222 टैरो हिंदी उर्दू। आई एम बैक विद अनदर रीडिंग और आज हम रीडिंग करेंगे आपके और आपके पार्टनर के बीच में नेक्स्ट क्या होगा। चाहे आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या आपका ऑलरेडी कांटेक्ट चल रहा है या लीस्ट कांटेक्ट, आप बिल्कुल एक दूसरे से ब्रेक पे हैं, ऑन एंड ऑफ है सिचुएशन आपकी, कभी चल रही है कभी नहीं चल रही। तो ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, जो किसी को लाइक करते हैं, किसी को पसंद करते हैं, या आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, या आपका कोई रोमांटिक पार्टनर है, या आप किसी का वेट कर रहे हो, एक्स या पास्ट पर्सन का। ये उन लोगों के लिए रीडिंग है, ठीक है, कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में नेक्स्ट क्या होगा। ये जनरल रीडिंग है, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे आप उसी चीज़ को क्लेम करेंगे, जो चीज़ नहीं उसको लेट इट गो। हो सकता है वो मैसेज आपके लिए नहीं है। आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है चैनल को, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। डेफिनेटली शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब, लाइक और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी इस चैनल पर रीडिंग अपलोड हो आप उसी वक्त देख सकें। तो देखते हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में नेक्स्ट क्या होगा। ये जो भी रीडिंग होगी आज ये होगा कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में नेक्स्ट क्या होने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं आज की रीडिंग। द हर्मिट। आप में से काफ़ी सारे लोग इस वक्त हर्मिट मोड में हैं, आप दोनों के दरमियान में कांटेक्ट नहीं है। 4 ऑफ कप्स, यस। तो ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए है जिन आपका पार्टनर आपसे भाग के गया है, या घोस्टिंग की है उन्होंने आपको, डिसेप्टिव है, कुछ पता नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। विद द 4 ऑफ कप्स आप बोर्ड हो चुके हैं वेट कर करके अपने पार्टनर का कि कब आएगा कब नहीं आएगा, कितना अर्सा गुजर गया, ठीक है। 4 to 10 या 9 वीक्स हो गए हैं, मंथ्स हो गए हैं, या साल भी हो गया कुछ लोगों के लिए, कि ये इंसान अभी तक वापस लौट के नहीं आया। आपको इंतज़ार हो सकता है इस इंसान का, लेकिन आप बोर्ड हो चुके हैं कि कब ये ऑफ़र आएगी, कब ये इंसान आपके पास आएगा, ठीक है। तो इस इंसान ने आपको घोस्ट किया। 2 ऑफ कप्स, यस। आप में से कुछ लोग, आप दोनों के दरमियान में यूनियन होगी, ये होगा नेक्स्ट। आप इस इंसान, ये आपकी इंसान लाइफ उसमें, ये इंसान आपकी लाइफ में उस वक्त वापस आएगा जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होगे, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होगा, एक सरप्राइज़ देगा ये इंसान आपको। ये इंसान समर में आ सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है। या मुझे लगता है जब आपको अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, इनर वर्क, अपनी हीलिंग करनी चाहिए, क्योंकि जितना आप इस इंसान का, लुक एट दिस 2 ऑफ वांड्स एंड 4 ऑफ कप्स, जितना आप इस इंसान का वेट करोगे, इस इंसान को सोशल मीडिया पे देखोगे, इस इंसान के बारे में लुक एट दिस इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करोगे, पास्ट वाली मेमोरीज़ को सोचोगे, उतना ही आपको हर्ट होगा, उतनी ही आपका वेट बढ़ता जाएगा और आप बोर होते जाओगे। तो इस एनर्जी को, अपनी इस यूनियन को मैनिफेस्ट करने का, 2 ऑफ कप्स, एक दूसरे के साथ यूनियन में आने का, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आने का, या एक दूसरे के साथ दोबारा से लव स्टार्ट करने का, या फ्रेंडशिप इवन स्टार्ट करने का एक तरीका है कि आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस करें। 8 ऑफ पेंटिकल्स और हर्मिट के बाद यहाँ पे ये बात करता है इनर वर्क, अपने ऊपर इनर वर्क करें कि आपको ये बोर्डम फील नहीं होना चाहिए। आपको अगर लोनली फील हो रहा है अपने पार्टनर के बगैर, या बोर्डम फील हो रहा है, इसका मतलब आपकी लाइफ में कुछ कमी है, आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, आपका अपना पूरा टाइम नहीं है, आप अपनी सेल्फ केयर नहीं कर रहे, आपको अपने आप से लव नहीं है, क्योंकि आपको लगता है ये इंसान आएगा तो ही आपका लव कंप्लीट होगा। दिस इज़ रॉन्ग। और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्योंकि जब आपको अंदर से एम्पटी फील हो रहा है तो आपको बाहर भी एम्पटी फील होगा, आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी, वो आपके लिए डिले होती जाएगी। जब आप अंदर से फील करोगे कि आप फुलफिल्ड हो, आपकी लाइफ में सब कुछ है, आप हील कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, आप सेटल नहीं होगे लेस के लिए, आप तब तक, अगर आपको इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप चाहिए तो आपको प्रिपेयर रखना है अपने आप को कि मुझे अपने आप पे फोकस करना है, और जब ये इंसान आएगा तो इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। ये नहीं कि मैं बिल्कुल लट्टू हो जाऊँ इस इंसान के ऊपर, मैं मरी जाऊँ इस इंसान के पीछे और उसको मेरी परवाह ही नहीं है, ठीक है ना। ये वाली एनर्जी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इस एनर्जी में होंगे ये हमेशा टॉक्सिक रहेगा, इम्बैलेंस, इन एंड आउट, टॉक्सिक, अनहेल्दी। और आप जब अपने ऊपर फोकस करेंगे, आपका फोकस अपने वर्क पे, अपनी लाइफ पे, अपने कैरियर पे, अपनी आप को केयर करने पे, अपने इनर वर्क को, कि मेरे अंदर क्या गलती है, मेरे अंदर क्या कमी है, या मेरे अंदर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे हील करने की ज़रूरत है, क्योंकि डेवल है यहाँ पे। तो एडिक्शन हो सकती है आपको, ऑब्सेशन हो सकता है इस इंसान के साथ, आपको एक किस्म का, आपको लगता है ब्लॉकेज है कि क्यों नहीं हो रहा, लोगों की लाइफ में हो रहा है, मेरी लाइफ में क्यों नहीं हो रहा। तो ये ब्लॉकेज है जो आपको ढूंढना है। तो देख लेते हैं कि 4 ऑफ पेंटिकल्स, यस। मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोग, आपने इस इंसान को कंट्रोल किया हुआ है, या आपने इस इंसान को इतना अपने टाइट, अपने दिल से लगाया हुआ है, या आपने कंट्रोल किया हुआ है कि मैंने नहीं छोड़ना इस इंसान को, ये इंसान मेरा है। या आप काफ़ी पॉजेसिव हो सकते हो इस इंसान को लेके, इस रिलेशनशिप को लेके आप पॉजेसिव हो सकते हो, ठीक है। देखें, रिलेशनशिप उसी वक्त वर्क करता है जब इक्वल गिव एंड टेक होता है। आप जितना भी पॉजेसिव हो लें, आप जितना भी इस इंसान के साथ एडिक्टिव हो लें, जब तक ये एफर्ट वन साइडेड है और आपके पार्टनर की तरफ से इक्वल एफर्ट नहीं हो रही, ये रिलेशनशिप कभी वर्क नहीं करेगा, ये फ्रेंडशिप कभी वर्क नहीं करेगी, अगर ये बिजनेस पार्टनरशिप भी है तो कभी वर्क नहीं करेगी, ठीक है। ये इसे बोलते हैं इक्वल गिव एंड टेक, बैलेंस, ठीक है। और बैलेंस स्केल तब होता है जब रिलेशनशिप में 2 लोग रिलेशनशिप को चला रहे होते हैं ना। अगर जब एक रिलेशनशिप को चलाएगा
तो वो कभी भी नहीं चलेगा, उसकी कोई मंजिल नहीं है, उसका कोई हल नहीं है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो ऑब्वियसली जो चला रहा है इस रिलेशनशिप को, एक दिन उस इंसान को भी ये चीज़ फील होगी कि ये कहाँ जा रहा है रिलेशनशिप, इसमें कोई अब आगे कोई वजह नहीं है आगे बढ़ने की, या इसमें कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे काफ़ी सारे लोग, मुझे लगता है कि आपके दरमियान में जो नेक्स्ट होने वाला है वो ये है कि स्टॉप वेटिंग फॉर दिस पर्सन। इस इंसान का इंतज़ार करने के बजाय आप ये देखो कि आप अपनी रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या चेंजेस ला सकते हो। आपके अंदर क्या है ऐसा जो आप पोजेसिव हो रहे हो, या आप इस रिलेशनशिप को ब्लॉक, आपकी तरफ से भी ब्लॉकेज हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऑब्सेसिव थिंकिंग, इस इंसान के बारे में सोचना, इस इंसान को सोशल मीडिया पे देखना, पिक्चर्स देखना इस इंसान की, ओल्ड मैसेजेस पढ़ना, और फिर इस इंसान के बारे में हर वक्त सोचना, फिर बोर्ड हो जाना, फिर वही पुरानी चीज़ें, एनर्जी, आपकी एनर्जी को ब्लॉक कर देता है, क्योंकि आपको ये लगेगा कि कुछ भी नहीं हो रहा। और यही चीज़ फिर आगे आके आपने कमेंट्स में भी देखा होगा, और लोग मुझे सोशल मीडिया पे भी आके कहते हैं कि हम 4 साल से वीडियो को देख रहे हैं, हम 5 साल से देख रहे हैं, हम 10 साल को देख रहे हैं, हम इतने साल से देख रहे हैं, हमारी लाइफ में तो कुछ नहीं हो रहा। तो कुछ नहीं हो रहा का मतलब ये होता है कि जब आपकी एनर्जी जो है वो सिर्फ उसी चीज़ पे स्टक है जो आपको चाहिए। जब आपकी एनर्जी उस चीज़ पे होती है कि आपको चाहिए चाहिए चाहिए, ठीक है ना, मतलब आपको एक चीज़ अंदर से ही लग रही है कि मेरे पास नहीं है, खाली है, मुझे तो मिल ही नहीं रहा। जब आपकी ये सोच होती है तो आपको ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आगे जो यूनिवर्स है वो आपके इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं वो भी आपको वैसी देगी, आपको वैसा ही फील होगा, आपको लगेगा कि अंदर कुछ नहीं है तो बाहर भी कुछ नहीं है। सो अपने आप को फुलफिल्ड करें अंदर से, ठीक है, अपने आप को होपफुल रखें, मैनिफेस्ट करें, बिलीव करें, आपका टाइम भी आएगा। कुछ लोगों के लिए देर से, कुछ लोगों के लिए जल्दी से होता है ये सब कुछ, लेकिन टाइम पे मिलेगा, ठीक है। आपकी पार्टनरशिप हो सकती है अगर ये इंसान आपका सोलमेट है, 2 ऑफ कप्स। ये इंसान वाटर साइन हो सकता है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, विर्गो की एनर्जी है, जेमिनी की, अर्थ साइन, फायर साइन हो सकता है। आप दोनों के दरमियान में डिस्टेंस भी हो सकता है, ठीक है। आप हो सकता है 4 नंबर या 2222 नंबर बहुत ज़्यादा देख रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त फोकस है, आप यकीन रखो, ट्रस्ट करो। 4 का मतलब ये है, 22 का मतलब होता है डिवाइन यूनियन। ये उस वक्त होगा जब आप दोनों रेडी होगे। आप अगर रेडी हो तो हो सकता है वो रेडी नहीं है, तो आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है ना। आप किसी को फोर्स कर सकते हो, आप किसी का जाके गले पान पकड़ के, गला पकड़ के ये बोल सकते हो कि लव मी, लाइक मी, मेरे से शादी करो, मेरे से, ऐसे हो सकता है आप किसी को बोल सकते हो? ऐसा नहीं हो सकता ना। तो यही चीज़ है कि आपको वेट करना पड़ेगा, आपको बिलीव करना पड़ेगा कि जब हम दोनों रेडी होंगे तब ये यूनियन होगी। और रेडी उस वक्त होंगे जब आपका पार्टनर और आप दोनों एनर्जेटिकली रेडी होंगे रियल लाइफ में, ठीक है ना। इमेजिन आप करेंगे तो आपको हर चीज़ सही नज़र आएगी, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट करना, उसको वर्क करना बहुत मुश्किल काम है। और जो लोग करते हैं फिर उन्हीं की यूनियन भी होती है, उनको रियल लाइफ में आपने देखा होगा। और ऐसे भी बहुत सारे लोग आते हैं जो बोलते हैं कि मैम आपने जो प्रेडिक्शन की थी वो बिल्कुल सही हो गई है, मुझे तो यकीन नहीं आया कि ये सब कुछ मेरे साथ हो गया है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने अपने ऊपर वर्क करना शुरू किया था, मैंने उस इंसान के बारे में सोचना छोड़ दिया, या मैंने उस चीज़ के पीछे भागना छोड़ दिया। जब हम किसी चीज़ के पीछे भागते हैं, चेस करते हैं, वो हमें नहीं मिलेगी, वो भागती रहेगी हमसे। ये यूनिवर्स का एक लॉ है, वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। एक चीज़ है, आप चीज़ है, आप उसके पीछे भाग रहे हैं, जब आप उसके पीछे भागना छोड़ देंगे वो आपको ऑटोमेटिकली मिलेगी, वो चीज़ खुद आपके पास आएगी, ठीक है। तो या मुझे लगता है आपकी लव लाइफ बहुत स्लो चल रही है, या इस वक्त आपके पार्टनर की इंटेंशन जो है वो कहीं और है, वो अपने आप को बिल्ड कर रहे हैं। हो सकता है वो आपसे एज में छोटे हैं, स्टूडेंट हैं, या अभी लर्न कर रहे हैं, या अभी उनको लगता है कि अभी उनकी इतनी एज नहीं है कि वो शादी करें, या हो सकता है आप दोनों थर्ड पार्टी में हैं। तो ऑब्वियसली रियलिटी में जो प्रैक्टिकल लाइफ होती है वो इजी नहीं होती, उसमें इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं, हर चीज़ प्रैक्टिकली देखना होता है। तो हो सकता है आपका पार्टनर काफ़ी प्रैक्टिकल है, आप इमोशनल हो सकते हैं, आप सेंसिटिव हो सकती हैं, लेकिन आपके पार्टनर की जो है वो हो सकता है उनको भी और मज़ीद लर्न करना है। हो सकता है वो काफ़ी स्टबर्न है, वो अपनी मर्ज़ी से सब कुछ करना चाहते हैं, वो फोर्स में नहीं आके करना चाहते हैं, और ना ही आपको चाहते हैं कि आप फोर्स करो उनको, ठीक है। ये एनर्जी हो सकती है। तो नेक्स्ट आप दोनों के दरमियान में ये होगा कि मज़ीद यहाँ पे वेट है, लेकिन आपको अपने ऊपर फोकस करना है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, या फिर ये इंसान आपके पास आएगा। अपनी लाइफ में पैशन लाएँ, डिज़ायर लाएँ, ठीक है। आपकी लाइफ में हो सकता है ऑप्शंस हो नेक्स्ट, किसी को क्या पता है फ्यूचर में क्या होने वाला, हो सकता है आपके पास ऑप्शंस है, आपके पास बेटर ऑप्शंस होंगी, लेकिन ये आपका जो डिसीजन यहाँ पे ये बात कर रहा है कि आप अपनी लाइफ में पैशन लाएं, अपनी लाइफ में एक्साइटमेंट लाएं। बोर्ड होके या बैठ के इंतज़ार करने से कुछ नहीं होगा। जितना आप अपनी लाइफ पे फोकस करेंगे, अपने कैरियर, अपनी लाइफ पे अपने आप को एक्साइटेड बनाएंगे, उतना आप जल्दी एक्साइटेड चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी, ठीक है। तब आपकी वर्ल्ड भी चेंज हो जाएगी, आपका लाइफ भी चेंज हो जाएगा। सोचने का तरीके को चेंज करें, लिविंग लाइफस्टाइल को चेंज करें, अपने पैटर्न को चेंज करें, लेट गो करें ऐसी चीज़ों को, ऐसी उम्मीदों को जिसमें आपको कुछ नहीं मिल सकता। प्रैक्टिकली सोचेंगे तो लाइफ में प्रैक्टिकल चीज़ें होंगी। एक्शन लेना सीखें, अपने काम करते हुए करें, ओके, सिर्फ बैठे ना रहें और इंतज़ार ना करें, करके दिखाएं। अगर आपको एक्शन लेना है, टॉक टू दिस पर्सन, या अगर फिर भी आपको ये इंसान बोलता है आई एम नॉट रेडी, देन मूव ऑन, ठीक है। आप अपनी लाइफ पे फोकस करो, अपनी वर्ल्ड पे फोकस करो। आपको हो सकता है कल को बेटर ऑप्शंस मिले, बेटर चॉइस मिले, या आपकी लाइफ में यही इंसान आपके सामने आके खड़ा हो जाए जब इस इंसान को पता चले कि अब आपको कोई परवाह नहीं है, यू आर चेंजिंग योर लाइफ, यू आर मूविंग फॉरवर्ड,
ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जिसमें आपको लर्न करना है, अपने आप को हील भी करना है। ठीक है, जितना आप अपने ऊपर फोकस करेंगे उतनी आपकी लाइफ में ये इंसान जल्दी आएगा, आपकी यूनियन होगी, या हो सकता है आपके पास बेटर ऑप्शंस हो फ्यूचर में, कोई पता नहीं है। मज़ीद देखते हैं कि ये रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है या आपको क्या इस वक्त एडवाइस की ज़रूरत है। ऑरेकल्स कार्ड से देख लेते हैं। वी हैव फॉरगिवनेस, यस। अगर इंसान ने आपको हर्ट किया है या इस इंसान ने किसी और चीज़ को चूज़ कर ही लिया है तो आप इस इंसान को फॉरगिव करें। जितना आप पास्ट वाली चीज़ों को रिलीज़ करेंगे उतना आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। अगर आप पास्ट में ज़िंदा रहेंगे, आप पास्ट में ही रहेंगे, कभी नहीं भूल पाएंगे। आपको वो तकलीफ़ देंगी चीज़ें, आपको वो बार बार चीज़ें याद आएंगी और वो बार बार ऐसे लोग याद आएंगे जिन्होंने आपको हर्ट किया है। जितना आप आगे बढ़ेंगे आपके लिए उतना बेटर है। वी आल्सो हैव अपॉलॉजी, यस। मुझे लगता है कि ये इंसान आपसे माफ़ी मांगेगा और आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। अगर इस इंसान ने आपको गलती की है, आपको धोखा दिया, झूठ बोला या आपके साथ आपकी कदर नहीं की, अगर आप ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हो, आपका फोकस अपनी लाइफ पे है, तो अब आपके पास ऑप्शंस हो सकती हैं। तो इस इंसान को डर है कि वो आपको खो देगा, तो हो सकता है ये इंसान आपको मैसेज करे, हो सकता है आप बर्ड्स बहुत देख रहे हो, ठीक है, एंजल्स के आप एंजल्स विंग्स आप कहीं देख रहे हो, आप हो सकता है लव स्पेल कर रहे हो, आप कैंडल मैजिक से या स्पेल से इस इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप हो सकता है विजन बोर्ड पे इस इंसान को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। ये इंसान आपसे माफ़ी मांगेगा अगर इस इंसान ने आपसे गलती की है तो। वेट फॉर द अपॉलॉजी, इस इंसान को एहसास होना चाहिए या रियलाइज़ होना चाहिए कि उसने गलती की है, और फिर आप रिलेशनशिप में आएंगे। अगर आप ही हमेशा चेस करते रहेंगे तो क्या फ़ायदा, कब सीखेगा ये इंसान। वी हैव ग्रोथ, यस। इस इंसान को खुद चेंज होना पड़ेगा, खुद ग्रोथ करनी पड़ेगी, खुद सीखना पड़ेगा गलत क्या है सही क्या है। और अगर इंसान ने गलत किया है तो वो खुद आपके पास माफ़ी मांगने आएगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये इंसान प्लेयर था, ठीक है, इस इंसान ने सीरियस नहीं लिया रिलेशनशिप को या आपको सीरियस नहीं लिया। वी हैव नॉस्टैल्जिया, ये इंसान आपको मिस कर रहा है या आप इस इंसान को मिस कर रहे हो। इस इंसान को चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है। वी हैव अफेयर, यस। इस इंसान को कमिटमेंट के इश्यूज़ हो सकते हैं, ये आपको खौफ है कि अगर ये ना मिला तो क्या हुआ, ये ना मिला तो क्या हो गया। आपकी जो नसीब में लिखा है वो तो आपको मिलेगा। आपको ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपको ट्रीट करे इक्वली, या आपको ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपको कभी आए फिर छोड़ दे, कभी आए फिर छोड़ दे, फिर वही सेम बिहेवियर करे। ऐसा तो कुछ नहीं चलेगा। मैंने देखा है, मैंने रीड किए हैं कमेंट, ऐसी लड़कियां भी होती हैं या ऐसे रिलेशनशिप भी होते हैं नीचे जो वो बोल रही है बस एक दफ़ा आ जाए, एक दफ़ा आ गया वो फिर वही हरकत करेगा, आप क्या करोगे। आपके तो साल ज़ाया हो रहे हैं, आपका तो टाइम ज़ाया हो रहा है, ठीक है। वो फिर छोड़ देगा, फिर आपको चीट कर देगा, फिर आपको हर्ट करेगा, फिर वापस आएगा, माफ़ी मांगेगा, फिर छोड़ देगा, फिर आएगा, फिर छोड़ देगा, फिर आएगा। ये क्या चल रहा है, मुझे बताएं। ऐसे रिलेशनशिप में आपको क्या मिल रहा है, बताएं ना मुझे ज़रा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। ऐसे रिलेशनशिप को, पैटर्न को, इस पैटर्न को स्टॉप करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपनी हेल्दी बाउंड्री बनाओ। उस इंसान के सामने अपने एक्शन और अपने बिहेवियर से आपका ये एटीट्यूड होना चाहिए कि मैंने सेटल नहीं होना। अगर इस टाइम तुम आए हो या आई हो, लड़की भी है तो ये क्या आना जाना लगा रखा है। सीरियस होना है तो सीरियस हो, वरना आप रास्ते से हटो ताकि जो आपकी लाइफ में लिखा हुआ है कम से कम वो तो आए, जिसका साथ आपका नसीब लिखा है, या कोई ऐसा इंसान जो आपको ट्रीट करे। अपने आप को प्रिंस और प्रिंसेस की तरह ट्रीट किया करें ताकि लोग जो आपकी रिलेशनशिप में आए वो भी आपको उसी तरह ट्रीट करें। अगर आप ही अपनी वैल्यू डिसवैल्यू करेंगे, आप ही माफिया मांगेंगे और आप ही उस इंसान के पीछे भागेंगे, उसको तो पता है आपने कहीं नहीं जाना। आप हमेशा उस इंसान को माफ़ कर दोगे, फिर वो गलती करेगा, फिर माफ़ कर दोगे, फिर गलती करेगा, वो फिर माफ़ कर दोगे। ये कब तक चलेगा, ज़रा सोचें। क्योंकि इस पैटर्न को स्टॉप करना है, ठीक है। और स्टॉप करने के लिए आपको एक दफ़ा स्टैंड लेना पड़ेगा और एक दफ़ा आपको इस इंसान को ये सबक सिखाना पड़ेगा या आपको खुद सीखना पड़ेगा ये गलत है। ऐसे रिलेशनशिप नहीं चलते, ना लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, ना ऐसे रिलेशनशिप शादी की तरफ जाते हैं, ना कमिटमेंट की तरफ जाते हैं। क्योंकि ऐसे इंसान को एहसास दिलाना ज़रूरी है कि आपकी वैल्यू क्या है। क्वीन ऑफ पेंटिकल इज़ अ वैल्यू, स्टेबिलिटी। आपको अगर वो चाहिए तो आप इस इंसान को रियलाइज़ होना चाहिए, इस इंसान को खुद आपके पास आना चाहिए माफ़ी मांगने और बोलना चाहिए कि आई एम इन लव और आई एम इन रिलेशनशिप, या इस इंसान को एफर्ट करनी चाहिए, खुद दिखाना चाहिए आपको, ठीक है। एंड वी हैव अ विशेस, फिर आपकी विश पूरी होगी, तब है जाके ये रिलेशनशिप सीरियस कमिटमेंट की तरफ बढ़ सकता है। हो सकता है स्प्रिंग में आप हो सकता है बटरफ्लाइज बहुत देख रहे हो, यहाँ पे स्टार है, शूटिंग स्टार, कैसेट्स हैं, म्यूज़िक से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, ठीक है। ये स्प्रिंग में आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, ये स्प्रिंग में ये इंसान आएगा, मार्च, अप्रैल और मई में, ये 3 मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तब आपकी विश पूरी हो सकती है। लेकिन आप होगा तभी जब आप ये फोकस करोगे, आपको इसी तरह से ये मिल सकती है यूनियन, सोलमेट, ट्विन फ्लेम की या आपके लवर की। और अगर आपको कोई हर्ट भी कर रहा है या आपको बार बार इसी तरह से टीज़ कर रहा है तो एटलीस्ट आप इस साइकिल को कंप्लीट करो, ठीक है।
कि आपके जो आपके लिए लिखा हुआ है, अगर आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे और इसको नहीं टाइटली पकड़ के रखा है, नहीं मुझे सिर्फ यही शख्स चाहिए या यही इंसान चाहिए, तो वो आपको यूनिवर्स उतना डिले करती जाएगी। सरेंडर करें, जो चीज़ आपकी किस्मत में लिखी है वो आपको मिलेगी। यही इंसान आपके सामने आके खड़ा होगा विद द कमिटमेंट, विद द प्रपोजल। और अगर नहीं चाहिए या आपको इसी तरह कंट्रोलिंग करते रहेंगे तो ये बढ़ता जाएगा सिलसिला फेट का, और कभी भी वो आपको चीज़ नहीं मिलेगी। जिस चीज़ के पीछे आप हमेशा याद रखिएगा, जिस चीज़ के पीछे आप भागेंगे वो आपसे भागेगी। जितना आप उस चीज़ से भागेंगे, अपने ऊपर फोकस करेंगे, वो चीज़ आपके पास खुद आएगी। दिस इज़ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो ये आपकी रीडिंग, मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइज।